स्क्रीन दिख रही है? मैम I'm not able to hear you guys. If the screen is visible, please just say yes. यस मैम Okay. तो सॉफ्ट स्किल में ऑलरेडी हम लोग ने पार्ट 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिए थे, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन नोइंग योरसेल्फ। तो नोइंग योरसेल्फ में बहुत सारे कंसेप्ट थे कि खुद को कैसे जानना है, किस तरह से अपने बारे में पता लगाना है। So I've already explained all those points related to knowing yourself. You guys must have written in the notebook also. Let's start today with positive thinking. पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये हम बचपन से सुन रहे हैं, राइट? वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली इन एवरी एस्पेक्ट। हर जगह जब काम करोगे तो पॉजिटिवली काम करना है, कोई किसी से बात करोगे तो पॉजिटिवली बात करना है, ठीक है? कोई भी कोर कर रहे हो, यू हैव टू डू इट पॉजिटिवली। नेगेटिविटी दिमाग में रखोगे तो सारे काम जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो दिस कंसेप्ट वी हैव कम हियरिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से ये सारी चीजें सुन रहे हैं कि पॉजिटिव थिंक हो तभी जो है हर काम जो है अच्छा हो जाता है। इफ यू so have positive self image of yourself, because it is an important factor for learning new skills, for maintaining your emotional health and for overall development of your personality. तो personality development का सबसे concept is to have a positive thinking. अगर पॉजिटिवली सोचते हो, तुम्हारी इमेज जो है दूसरों के सामने बहुत पॉजिटिव रखोगे। अगर कोई बंदा जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिवली बात करता है एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में सोचता है, तो लोगों के दिमाग में उसकी जो इमेज रहेगी वो भी नेगेटिव रहेगी। व्हेन विल टॉक बिहाइंड दैट पर्सन, हम क्या बात करेंगे, यार वो तो हमेशा उल्टी बात करता है या करती है, ठीक है? तो नेगेटिविटी वाली इमेज जो है ये लोगों के दिमाग में हमारी जनरेट हो जाती है। बिहाफ उसके अगर हम इमेज रख रहे हैं, दैट मीन्स हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। ऑलवेज पॉजिटिवली बात करना, नहीं ये हो सकता है, हम करके रहेंगे ये काम, ठीक है? फिर किसी से अच्छे से बात करें, पॉजिटिव मैनर में बात करें, हमेशा पॉजिटिविटी फैला रहे हो, तो जब कोई पीछे से तुम्हारे बात करेगा, तुम्हारी इमेज जो है वो पॉजिटिव वे में जनरेटेड रहेगी उनके माइंड्स में, तो दे विल टॉक पॉजिटिवली अबाउट यू गाइज। तो दिस इज हाउ यू डेवलप योर इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। उसके अलावा तुम न्यू स्किल सीख सकते हो। देखो, जो नेगेटिव बंदा है वो कभी भी कोई न्यू स्किल सीखने की बात ही नहीं करेगा। वो हमेशा बोलेगा यार ये मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो दे लीव, ठीक है? वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में जनरली नेगेटिविटी जो है पहले से ही भर गई है कि वो चीज़ वो कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली अगर वो ट्राई भी करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द थिंकिंग इन देयर माइंड इज नेगेटिव। और अगर हम उसी चीज को पॉजिटिवली सोचे कि नहीं यार हम ये कर सकते हैं, तो चीज कितनी भी ज्यादा हार्ड हो, वी कैन अकम्प्लिश दैट, वी कैन डू दैट, वी कैन लर्न दैट स्किल। हाउ वी अचीव पॉजिटिव गोल्स। उसके बाद हम हमारा इमोशनल या फिर मेंटल हेल्थ जो है इसको भी जो है ये पॉजिटिव वे में अगर रखेंगे तो बेटर रहती है। लाइक अगर हम हर चीज मिले, चीज में रोना धोना डाले, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट आवर मेंटल एज वेल एज, ठीक है? हम बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिबल बन जाएंगे नेगेटिविटी रख के। हर चीज में हमें स्ट्रेस आएगा, हर चीज में हमें टेंशन आएगा, बिकॉज वी आर थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट एवरी एस्पेक्ट। सेम चीज में अगर हम पॉजिटिविटी दिखाए तो हमारी इमोशनल एज वेल एज मेंटल हेल्थ जो है ये मेंटेन रहेगी। हम पॉजिटिवली चीजों का सामना करेंगे, चीजों को फेस करेंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पॉजिटिव थिंकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ विल लीड टू एक्वायरिंग द फॉलोइंग नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हो तो क्या क्या चीजें आपके अंदर होती है, देखो। इनसेप्टिज्म एंड फियरफुलनेस। हर चीज में हम इनसिक्योर रहते हैं। लाइक कोई चीज हो रही है हमारे लाइफ में, कोई भी न्यू चीज हो रही है, भले वो अच्छी हो, तो हम उसके बारे में इनसिक्योर हो जाते हैं। जैसे अगर हम नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, सपोज कोई फ्रेंड बना लिए, ठीक है? कोई भी हमारा क्लासमेट है, कोई हम कजिन ने न्यू फ्रेंडशिप कहीं पे कर ली, हम फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो जाते हैं, यार नहीं ये बंदा मुझे धोखा दे देगा या धोखा दे देगी, ठीक है? ये मुझे फ्रेंडशिप मेरे लिए अच्छी नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर बीइंग नेगेटिव अबाउट, हम नेगेटिविटी हमारे दिमाग में भरी हुई है। हम हर रिलेशन के बारे में हो जाए, सिर्फ फ्रेंड्स के लिए नहीं, हम रिलेटिव्स के बारे में भी इनसिक्योर हो जाएंगे, हम मेंबर्स के बारे में इनसिक्योर हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, हमें डर लगना जाता है। मतलब हर चीज करते हुए, कोई भी कोर कर रहे उससे पहले हम डर जाते हैं,
नहीं हो सकती, या चीज मैं कर नहीं सकता या नहीं कर सकती। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ नेगेटिविटी। और नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लिटरली खत्म हो जाता है have negativity in your mind. See those people who have negativity, कभी वो खड़े रह के बात नहीं कर सकते, कभी भी वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। पब्लिक क्या, खड़े वहां पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तब भी ऐसे लोग जो है ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा नहीं है, बिकॉज उनमें इतना कम सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें लगता है बात करेंगे तो उनका मजाक बन जाएगा, बिकॉज दे थिंक नेगेटिवली अबाउट दैट। वो अपना कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं है, वो दूसरों के ऊपर भरोसा ही नहीं करते, दे हैव अ नेगेटिव माइंडसेट। ड्रॉबैक्स, डर्ट ऑफ प्राइड इन अचीवमेंट्स, कुछ भी अच्छा करने की नेगेटिविटी। लाइक अगर वो किसी चीज में अच्छे हैं, लाइक अगर वो बात करते हैं, अच्छे से स्पीक करते हैं, या फिर चलो एक से कंपटीशन का एग्जांपल ले लेते हैं, एक बंदा जो एसएल में बहुत अच्छा है बट उसमें इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि उसने ठान जीत नहीं सकता, दे कांट। वो अगर अच्छे से भी लिखे तो उनके इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो नेगेटिविटी की वजह से कि वो कंपटीशन हार जाएंगे। तो अचीव करने का जो डर होता है ऑलरेडी अचीवमेंट को खा जाता है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ नेगेटिविटी। फीलिंग एम्बेरेस्ड इन पब्लिक, एज आई सेड, वो पब्लिक में बहुत एम्बेरेस्ड फील करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर लिटरली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो चुका होता है, तो वो लोगों को फेस नहीं कर पाते। इवन घर में रिलेटिव्स आते हैं तो बात नहीं कर पाते। इंट्रोवर्सी और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, ये दो अलग कंसेप्ट है। बंदा इंट्रोवर्ट होता है बट पॉजिटिव होता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट को तुम नेगेटिविटी के साथ कंबाइन मत करना। इंट्रोवर्ट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड नेगेटिव बीइंग नेगेटिव इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो नेगेटिविटी यानी इसको उल्टी वे में सोचना, कोई भी चीज के अंदर पॉजिटिविटी नहीं निकालना, हर चीज का उल्टा मतलब निकाल के उस चीज से हाथ धो बैठना, ठीक है। उसको भले वो हो, फ्रेंडशिप हो, वहां पे फ्रेंडशिप भी टूट जाती है ऐसे लोगों की, वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो नेगेटिविटी कैन इम्पैक्ट सो बैडली इन योर लाइफ दैट यू कैन लूज सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस सिंगल टर्म। Positive thinking enables you to accept yourself you are and also accommodate others as they are. You will have the feeling of security and confidence for whatever you do and you will accept people's compliments with pleasure. See, कुछ कुछ लोग होते हैं अगर उनको हम अच्छे के लिए बताएं उनके, तो वो नेगेटिव। अगर मैं किसी को समझा रही हूँ कि यार तेरी जो स्किल्स है थोड़ी थोड़ी है, यू कैन इम्प्रूव इट लाइक दिस वे, आई एम एक्सप्लेनिंग टू दैट पर्सन, बट है वो नेगेटिवली उस चीज को ले लेता है कि सामने वाला जो है उस पर जल रहा है, जले की अच्छाई उसको पसंद नहीं आ रही है, सो वो उसमें कीड़े निकाल रहा है, ठीक है। दीज आर पॉजिटिव लोग कौन से होते हैं? पॉजिटिव लोग वो होते हैं जो दूसरों के जो कमेंट्स होते हैं उनको भी एक सीख समझ के अपने अंदर बिल्ड कर उससे सीखने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल जो सोशल मीडिया पे ये वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रहे थे, इवन तुम लोग ने यूट्यूब भी देखे, कि एक ग्लास है जो जिसमें आधा ग्लास पानी भरा है। अगर हम किसी नेगेटिव बंदे को वो ग्लास दिखाएंगे तो वो बोल एम्प्टी, ठीक है, आधा खाली है ये ग्लास। तो नेगेटिव पे ध्यान नहीं देगा, व्हाट ही विल से और शी विल, दिस ग्लास इज हाफ एम्प्टी। अदर देन दैट एक पॉजिटिव बंदे को उसको दिखाओ तो दैट पर्सन विल आंसर दैट दिस ग्लास इज हाफ फुल, ये ग्लास भरा हुआ है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल। जो फोकस करते हैं वो नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, वो एम्प्टी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी देख ही नहीं रहे। अदर देन दैट जो पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, जहां से अच्छाई है कर सकते हैं, ऐसी चीजों पे जो है पॉजिटिव लोग फोकस ज्यादा करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल, लेट डॉक्टर एरिक attitudes of people towards themselves and others. Through his research, he had identified the following 4 attitudes which people generally have towards their life. डॉक्टर एरिक बर्न थे, ठीक है, लेट डॉक्टर एरिक बर्न, उनके ने एक स्टडी किए थे लोगों के एटीट्यूड्स पे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव थिंकिंग के स्टडी के हिसाब से लोग लाइफ के बारे में क्या एटीट्यूड रख, ठीक के बारे में उन्होंने कुछ 4 तो 4 कंसेप्ट्स के हिसाब से 4 सेंटेंसेस बिल्ड हुए कि अलग अलग लोग इस तरह से रिप्लाई देते। देखो, एक तरह के लोग होते हैं आई एम
you are also not okay. People with this attitude are introvert and cannot accept themselves as they always feel inferior. They suffer from inferiority complex. Things in their life are not worth and they get negative vibes. जैसे मैंने इंट्रोवर्सी की बात की कि जो लोग होते हैं, ठीक है, मैं भी ठीक नहीं हूँ, तुम भी ठीक नहीं हो, कोई ठीक नहीं है, तो ये ऐसे माइंडसेट वाले लोग होते हैं कि अगर मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूँ तो दूसरों ने भी अच्छा होना है. इंट्रोवर्ट होते हैं एक तरह से, कोई भी चीज पॉजिटिवली लेके काम नहीं कर पाते. तो दीज आर दी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल. आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, सेकंड कैटेगरी वाले लोग आते हैं. सच पीपल कैन नॉट गेट अलोंग विद अदर्स इजीली. दे रिजेक्ट देमसेल्फ थिंकिंग देयर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स एंड गेट नेगेटिव वाइब्स. देखो ये दूसरों को ब्लेम करने वाले लोग होते हैं. मतलब ये खुद के इतना इंफीरियर फील करते हैं कि इन्हें लगता है दूसरे जो है ये इनसे कई ज्यादा अच्छे हैं और इनकी लाइफ जो है ये वर्थ लिविंग है ही नहीं. ये मतलब इजीली गिव अप कर देते हैं ये सोच के, ये कंपेयर करके कि दूसरे जो है ये बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं इनके मुकाबले में. तो ऐसे टाइम पे इंफीरियरिटी ऑब्वियसली फील होने वाली है. तो ऐसे टाइम फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उनकी लाइफ ऊपर वाले ने इतनी अच्छी बनाया है कि हमारी लाइफ बहुत नीचे है उनसे. सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर, एंड दस भर के हर चीज में ये लोग लैक करते हैं, पीछे रह जाते हैं. तो दिस आर दी सेकंड. Then comes I am okay, you are not okay. देखो ऐसे भी लोग होते हैं. Such people forcibly impose themselves on others. They behave like bullies and are demanding. They think their life is more important than others and give negative vibes. ऐसे लोग भी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, तुम अच्छे नहीं हो. ठीक है, ये खुद के बारे में इतना मतलब सुपीरियरिटी फील करने लग जाते हैं कि इन्हें लगता है कि इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा अच्छी चीजें या अच्छे काम कोई कर ही नहीं सकता, या इनसे ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल किसी की नहीं है. ऐसे लोग नॉर्मली बुली करते हैं. ठीक है, लोगों को ट्रोल करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं दूसरों की लाइफस्टाइल. ठीक है, अपने आप को दूसरों पे इम्पोज कर देते हैं कि जैसे मैं करूंगा या करूंगी वैसे ही तुमने भी करना है. तो ये तरह के लोग जो है ये भी नेगेटिविटी फैलाते हैं विद देमसेल्व्स. ये अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि दूसरों का कुछ भी इन्हें नजर नहीं आता, दूसरों की अच्छाई भी नहीं नजर आती और दूसरों के अच्छे क्वालिटीज भी इन्हें नजर नहीं आते. एंड द फोर्थ क्वालिटी people are I am okay, you are okay. Such people are positive. They get along with others with mutual respect, accept themselves and others, and give and get positive vibe. These are the positive people जो खुद के लाइफ को भी अच्छे से ले रहे हैं, दूसरों की लाइफ को भी अच्छे से ले रहे हैं, जलते नहीं है किसी पे. ठीक है, अपने लाइफ में जो कमी है उसको सुधारेंगे, अपने अंदर जो चीज है उनको उसको पॉलिश करेंगे, जो नहीं मिल सकता उसके बारे में नहीं सोचेंगे. ठीक है, पॉजिटिविटी फैला रहे. दूसरों के ऊपर भी ये इनकी जबरदस्ती नहीं होती. ये लोग जो है पॉजिटिवली हर चीज को लेते हैं, लोगों से अच्छे से फ्रेंडशिप करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं. जैसे लोग हैं, भले वो छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, पैसे में ज्यादा है पैसे में कम है, ये हर एक को रिस्पेक्ट देके चलते हैं. तो दीज आर दी फोर्थ कैटेगरी पीपल. आई एम ऑल्सो ओके, यू आर ऑल्सो ओके. तो वी हैव टू बिकम लाइक फोर्थ कैटेगरी पीपल. हमें ऊपर के तीन में से किसी भी एक में नहीं जाना, हमें चौथे कैटेगरी वाला पर्सन बनना है, ताकि हम हर चीज में पॉजिटिविटी दिखाए, लोगों के दिमाग में हमारी एक पॉजिटिव इमेज जनरेट हो, लोग हमें पसंद करें बिकॉज ऑफ आवर पॉजिटिविटी, नॉट बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिविटी. ठीक है, वो हेट करना शुरू कर देंगे, पसंद नहीं करेंगे. सो दीज आर दी सम एस्पेक्ट्स दैट पॉजिटिव पीपल बिल्ड इन देमसेल्फ. फिर उसके बाद देखो, a positive image about yourself, keep the following points in your mind. अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि ठीक है, पॉजिटिविटी ले आएंगे हमारे दिमाग में या हमारे लाइफस्टाइल में, बट कैसे लेकर आनी है, पॉजिटिविटी खुद में बिल्ड कैसे करनी है. तो अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, दूसरों के दिमाग में चाहते हो कि हमारी पॉजिटिव इमेज क्रिएट, तो इन कुछ पॉइंट्स का जो है ना हमेशा ध्यान रखना है, इनको फॉलो करना, तो जो है तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी इजीली डेवलप हो सकती है. यू आर दी बेस्ट. देखो सबसे पहली जो चीज है ये ध्यान में रखना है, यू आर ऑसम, यू आर दी बेस्ट. गॉड हैज मेड यू a unique person and gifted you with a special talent. Do not make a mistake of comparing yourself with others. Like an entrepreneur, compete only with yourself. Must learn from Usain Bolt, the fastest runner who is the champion for 50 meters and 100 meters. Runner is constantly reducing time duration because he wants to be his best. देखो हमेशा दूसरों को अपने आप से कंपेयर कभी नहीं करना.
हर एक को ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने एक नई, एक अलग यूनिक टैलेंट से नवाजा है, ठीक है। जैसे कि कोई लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोई पढ़ने में बहुत ज्यादा, स्पीक करने में बहुत अच्छा होता है, किसी का आर्ट वर्क इतना अच्छा होता है कि भले वो बोल ना पाए या इंटरेक्ट ना कर पाए, बट उनका आर्टिस्टिक नॉलेज, क्रिएटिविटी उनकी इतनी अच्छी होती है कि दे स्टैंड यूनिक इन द क्राउड, ठीक है। तो हर एक इंसान को एक यूनिक टैलेंट से अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करना, जो कि आज के जमाने में बहुत चल रहा है। वी यूजुअली कंपेयर आवरसेल्व्स टू द सेलिब्रिटीज, हम उनके लाइफस्टाइल से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमें लगता है यार हमारा भी ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए, हमारी हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, हम भी ऐसे दिखने चाहिए, हमारे पास भी महंगे महंगे फोन्स होने चाहिए, हमारे पास भी महंगे महंगे गैजेट्स होने चाहिए, हम भी लोगों में फेमस होने चाहिए, लोग हमें पसंद करने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये नेगेटिविटी फैलाने वाली बात है, जो हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरों का लाइफस्टाइल इम्प्रेस होके उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज नॉट द थिंग, ऐसा कभी नहीं करना है। भले वो कोई सेलिब्रिटी हो, भले कोई फ्रेंड हो तुम्हारा, भले कोई रिलेटिव हो, कोई भी बंदा हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, जिससे इम्प्रेस होके अपने आप, हाँ हम उनको पसंद कर सकते हैं, ठीक है, उनको हेट भी नहीं करना है, उनको हम पसंद कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं, बट खुद को उनसे कंपेयर करना इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। हमेशा खुद को अच्छा समझो, अपने अंदर जो क्वालिटीज है, अपना जो टैलेंट है, उसको पॉलिश करने की कोशिश करो, ताकि उसके अंदर तुम बचा दो, ठीक है, उसके अंदर तुम जो है एक तरह से एक यूनिक पर्सनैलिटी अपनी बना। This is the first keynote that you should always remember to build a positive image, that is you never compare yourself with others. The second thing is polish yourself. Especially when you think that you are best in something, जैसे कोई बंदा क्रिएटिविटी में बहुत, पेंटिंग बहुत अच्छी है, पेंट बहुत अच्छे से कर पाता है या कर पाती है, ठीक है, तो उस क्रिएटिविटी को वो और ज्यादा पॉलिश करते हैं। नो योर वीकनेस एंड वर्क ऑन देम, और नो योर स्ट्रेंथ, डेवलप देम। कीप पॉलिशिंग योरसेल्फ बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर यू एंड यू कैन चेंज। इफ यू थिंक यू हैव समथिंग विच यू डिसलाइक, इट इज टाइम यू गेट रिड ऑफ इट। सी, हमेशा जैसे मैंने ये पॉइंट जो हमने पढ़े, नोइंग योरसेल्फ चीज मैंने बताई कि आपने वीक जानने की कोशिश करो, हमारे अंदर जो कमी है, खामी है, उन चीजों को जान, और जब पता लग जाता है कि हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं, फिर उसको सुधारने की पे वर्क करो, उसको पॉलिश करो, ठीक है। अपने टैलेंट्स भी जानने की कोशिश करो, जब अपने जान लोगे, अपने टैलेंट्स को और ज्यादा पॉलिश करो और ज्यादा उसे एनहांस की कोशिश करो। तो ऑलवेज ट्राई टू पॉलिश योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि घमंड में आ जाना है कि मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, लोग मेरी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करते हैं, लोग मेरी हैंडराइटिंग की बहुत ज्यादा, आई एम यूनिक, मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हो गया या हो गई, ठीक है। के नहीं बैठना है। अगर कोई हमारी तारीफ कर भी रहा है तो उस चीज को और सुधारो, ताकि लोग अपनी उस टैलेंट को, उस खूबी को पसंद करें, ठीक है। This is the second keynote. The third keynote is observe others. See, you have made friends for what they are and not because what they should be. Accept the people around you as they are and influence them to change by posing yourself as a role model. दूसरों को ऑब्जर्व करना है, उनकी अच्छाइयों को ऑब्जर्व करना है। देखो, दूसरों को ऑब्जर्व करने का मतलब नेगेटिविटी ऑब्जर्व करो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम दोस्त कब बनाते हैं? देखो, नॉर्मली जब हम स्कूल लाइफ में, जब हम छोटे बच्चे होते, हम फ्रेंडशिप किसी से भी कर लेते हैं। हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, भले अच्छे हो भले अच्छे नहीं हो, ठीक है, हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बचपन में जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, लोगों को उनके पैसों के लिए नहीं जानता, ना ही लोगों को उनके नॉलेज के लिए जानता है। उनके साथ अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, देन दे आर आवर फ्रेंड्स, राइट। जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, ये नेगेटिविटी हमारे अंदर भरने लग जाती है। हम लोगों को उनके पैसों से तोलना शुरू कर देते हैं। उसके पास पैसा नहीं है तो हम फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हर कोई ऐसा नहीं होता, बट देयर आर स्टिल फ्यू पीपल्स इन दिस जनरेशन जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारा दोस्त भी जो है वो पैसे वाला होना चाहिए। अगर हम नॉलेज में इतने ज्यादा है तो हमारा जो दोस्त है वो भी होशियार स्कॉलर होना चाहिए। हम कम स्कॉलर लोगों से बात नहीं करेंगे या हम कम स्कॉलर लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेंटालिटी बदलो, दूसरों को ऑब्जर्व करो। एज आई सेड, हर कोई एक यूनिक टैलेंट रखता है, हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई है, ठीक है। उनकी अच्छाइयां देखो और उनसे दोस्ती करो, ठीक है। यू हैव टू डू फ्रेंडशिप फॉर व्हाट पीपल आर, नॉट व्हाट पीपल हैव टू बी। तुम्हारे दिमाग में जो लोगों का इमेज है उस हिसाब से लोगों को जज मत करो, उनका इमेज जो एक्चुअल में है उससे उनको जज करो, ठीक है, कि वो कैसे है, उनकी अच्छाइयां क्या है।
सो दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व अदर्स एंड मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स। तभी लोग जो है वो तुम्हें पसंद करेंगे। अगर तुम पैसों से किसी से फ्रेंडशिप करने जाओ यार, कि तुम सोच रहे हो मैं खुद अमीर हूं तो मैं अमीर दोस्त बनाऊंगा, तो बाकी के जो लोग हैं ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट हेटिंग यू। दे व्हाट दे विल थिंक, तुम्हारा इमेज क्या बनेगा उनके नजर में, यार ये तो पैसों के पीछे भागता है, ये अपने जैसे लोग ढूंढता है या ढूंढती है, ठीक है। तो ऐसी इमेज अपनी कभी भी क्रिएट नहीं करनी है। देखो एक चीज, जब हम सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा मोटो जो होता है सॉफ्ट स्किल का या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कि लोगों के नजर में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी है, लोगों के नजर में एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, फेक इमेज नहीं। फेक बन के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं फैलानी, सच में वैसा बन के लोगों के सामने जो है अपनी पॉजिटिव इमेज बनानी है, ताकि लोग हमें पसंद करें, ठीक है, हमें हेट ना करे। तो दिस इज द बिगेस्ट एम ऑफ लर्निंग सॉफ्ट स्किल, दिस इज द बिगेस्ट एम ऑफ लर्निंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ऑलवेज फ्रेंडशिप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अदर्स आर, नॉट व्हाट यू वांट टू बी अदर्स, ठीक है। उसके बाद देखो, थिंक ऑफ सक्सेस नॉट फेलियर। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कंसेप्ट, दैट हमेशा सक्सेस के बारे में सोचना है, फेलियर के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा बंदा जो कभी फेल हुआ ही नहीं, वो सक्सेस कैसे हासिल करेगा, ठीक है। हम कब फेल होते हैं, जब हम ट्राई करते हैं। मोस्ट ऑफ यू मे बी रिकॉलिंग योर बैड टाइम्स एंड फेलियर्स एंड कीप sulking, instead you keep telling yourself that you are born to succeed. Think of the success stories and the good times you have had in the past with you near and dear ones, with your near and dear ones. तो हमेशा सक्सेस के बारे में सोचना है। एक बंदा या स्टूडेंट या कोई लड़की है, लड़का है, वो अगर अपने बारे में, अपने फेलियर के बारे में ही सोचते रहेगा, कोई टेस्ट वो फेल हो, उसी के बारे में सोचते महीनों निकाल देगा, तो वो अगला टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, अगला जो ट्राई रहेगा वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो वहीं पे स्टक रहेगा या रहेगी। तो दिस इज हाउ वी लैक इन आवर लाइव्स। हम हमेशा फेलियर्स पे ज्यादा, एक बार फेल हो गए, दोबारा हम कोशिश नहीं करते ये सोच के कि दोबारा भी हम फेल हो जाएंगे, कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई हार्ड, उसको पॉलिश करो और ज्यादा। जहाँ पे कमियां थी, जहाँ पे हम लैक किए, जिसकी वजह से हम फेल हुए, वहां पे सुधारने, वो चीजों को सुधारो, उनको पॉलिश करके। ऑलवेज ट्राई टू बी सक्सेस, हमेशा यू आर बॉर्न टू सक्सीड। कोई इंसान इस दुनिया में फेल होने के लिए पैदा हुआ है, भले वो गरीब हो, भले वो अमीर हो, भले वो कोई भी पर्सन हो, मेंटली डिसऑर्डर वाला पर्सन हो, वो फिजिकली डिसऑर्डर वाला पर्सन, ठीक है, वो कोई भी बंदा हो सकता है। नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज बॉर्न टू फेल, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज बॉर्न टू सक्सीड। और यही की नोट हमेशा दिमाग में रखें, वी आर बॉर्न टू सक्सीड, वी आर नेवर बॉर्न टू फेल, ठीक है। तो हमेशा ये रिपीट करके ट्राई करते रहना है। Then fifth keynote is choose the righteous path. हमेशा अच्छा रास्ता चूज करो। Many people influence you by telling what you should do and what you should not, but nobody has a clear idea of ethics. It is your responsibility to keep your moral standards high and live up to them. Certainly you will be respected by all. देखो, अच्छी चीजें होती हमारे साथ, हम अपने साथ अच्छा करने जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं हमारे साथ अच्छा करते करते के साथ बुरा करना शुरू कर दे। बहुत सारे लोग आएंगे हमारे, इवन बहुत सारे दोस्त तो हमें आके बताएंगे कि तुम्हें इस तरह से करना है, इस तरह से मत जाओ, ठीक है। भले तुम ना चाहो वो चीज, इस तरह से ही करो, ऐसे मत, ये रास्ते पे मत जाओ, ये रास्ता गलत है तुम्हारे लिए। जबकि तुम जानते हो कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। दूसरों के दोस्ती रखनी है सबसे, लेकिन दूसरों के बहकावे में आके एक गलत फुलिशनेस। फिर उसके बाद आता है कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं, हमें हमारे लिए अच्छा है, बट वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हम हमारी नहीं सुनते। हमारे पेरेंट्स हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा यहाँ पे नहीं जाना है, गलत है तुम्हारे लिए, ये रास्ता तुम अगर ना अपनाओ तो ठीक है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमें समझाने की कोशिश करते, बट वी डिसरिस्पेक्ट देम थिंकिंग दैट वो उस जनरेशन से नहीं है, वो इस जनरेशन की चीजों को नहीं समझ पाएंगे, या इस चीज का एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है, तो वो हमें समझा नहीं पाएंगे। दिस इज द रॉन्ग थिंकिंग ऑफ टुडेज जनरेशन। पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है, ठीक है। इवन अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, भले माँ बाप तुम्हें लग रहा हो कि गलत हो, ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारे पेरेंट्स कहीं पे गलत, स्टिल उन्हें गलत प्रूव करने की कोशिश नहीं करना है, मान लेना है उनकी बात। हमारे लाइफस्टाइल के बारे में गलत नहीं हो सकते, भले उनको उस चीज का नॉलेज नहीं हो, भले इसको पढ़े हुए नहीं हो, स्टिल वो हमारी अच्छाई और बुराई हमसे ज्यादा जानते हैं, पता है कि हम किन चीजों को कोप कर सकते हैं, किन चीजों को कोप हम नहीं कर सकते। तो
listen to your parents, never disrespect thinking they don't know about a particular topic or they do not have related to that. Always think of them, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है, हमेशा जो है वो अच्छा रास्ता जो है चूज करना है, ठीक है, पे हमेशा चलना है। गलत रास्ता है, भले ही वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जा रहा हो, गलत रास्ते से हम बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, ठीक है, उस रास्ते को छोड़ देना है। always choose a right path. So this is all about your positive thinking. समझ में आ गया हो? I'll share this 2 images with you guys, जितना मैंने पढ़ाई हो। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम इतना सारा लिखूं, आई नो कि ये बुक जो है इसमें बहुत ज्यादा ये प्रिंटेड चीजें है, तो ऑब्वियसली तुम जब नोटबुक में लिखने जाओगे तो एक पेज का टॉपिक रहेगा वो तुम्हारे बुक में 3-4 पेजेस का बन जाता होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जितना पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उतना ही लिखो। जैसे अभी मैंने पॉजिटिव थिंकिंग में स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ पढ़ाई, उसके बाद जो की नोट्स थे वो पढ़ाई, ठीक है, बाकी के जो 4 टाइप्स ऑफ पर्सन्स जो थे, ठीक है, जो 4 कैटेगरी के लोग आते हैं वो पढ़ाई। तो जो पार्ट में पढ़ा रही हूँ सिर्फ वही लिखो, एक्स्ट्रा का पार्ट जो बुक में दिया हुआ है, टॉपिक में दिया हुआ है, वो लिखते मत बैठो, क्योंकि एग्जाम में मैं जब पूछूंगी तो ऑब्वियसली जो पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है वही पार्ट आई आस्क, ठीक है। सो राइट those things. I'll share this pictures with you now. I hope you have understood till now. I'll just end this lecture.